हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्सव। गाइस, डायबिटीज़ जो आज हम सबके बीच एक कॉमन बीमारी बन चुकी है। आज के टाइम पे हर दूसरे तीसरे इंसान को डायबिटीज़ हो जाता है और ये कोई नई बीमारी नहीं है। ना ही ये बीमारी 50, 60 या 100 साल पुरानी है, बल्कि ये बीमारी आज से करीब 3000 सालों से चली आ रही है। फिलहाल हमारे पास डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट और मेडिसिन दोनों ही है, लेकिन आज से 3000 साल पहले इसका इलाज कैसे किया जाता था, क्योंकि उस टाइम की मेडिकल साइंस इतनी एडवांस थी ही नहीं। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पुराने समय में डायबिटीज को कैसे ट्रीट किया जाता था। सो लेट्स स्टार्ट। आज से करीब 3000 साल पहले इजिप्शियंस ने इस बीमारी के बारे में पता लगाया था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि यह बीमारी किस वजह से हो रही है। फिर साल 100 AD में एरिटस ऑफ कैपाडोसिया ने इस बीमारी को नाम दिया डायबिटीज, जिसका मतलब होता है सीफोन, और इस शब्द का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन, जो वो अपने पेशेंट में देख रहे थे। और उन्होंने ये भी देखा कि उनके पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा थी। फिर इसी को ध्यान में रखते हुए साल 1675 AD में थॉमस विलिस ने एक टर्म दिया मेलिटस, जिसका मतलब होता है स्वीट, और यहाँ से हमें इस बीमारी का पूरा नाम मिलता है डायबिटीज मेलिटस, जिसका मतलब होता है स्वीट सीफोन। अगर इसकी हिस्ट्री पे ध्यान दें तो 1675 AD तक डायबिटीज की कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। इनफैक्ट 1776 में डायबिटीज का पहला टेस्ट कंडक्ट किया गया था, जो सिर्फ किसी पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं ये पता लगाने के लिए था, और इसे सक्सेसफुली अंजाम दिया था ब्रिटेन के एक डॉक्टर ने। फिलहाल अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एंशिएंट टाइम में जितने भी लोगों को डायबिटीज हुई थी, सबका एक प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता था, और वो ट्रीटमेंट था एक बहुत सुंदर सा फ्यूनरल। और अगर इस वर्ड का मतलब नहीं पता तो इस इमेज को देखकर समझ जाओ। और ऐसा नहीं है कि किसी ने इसका इलाज ढूंढने का प्रयास नहीं किया। एक फिजिशियन ने बहुत ही लेजेंडरी सुझाव दिया था। उन्होंने ये कहा कि जितने भी डायबिटीज पेशेंट हैं, वो अपने बॉडी से हाई अमाउंट में शुगर खो रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट में एक्सेसिव यूरिनेशन होता है और इस वजह से उनकी डेथ हो रही है। तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी डायबिटीज पेशेंट हैं, उन्हें ज़्यादा मात्रा में शुगर खिलाया जाए, ताकि उनकी लाइफ टाइम इंक्रीज हो जाए। अब भाई, इंक्रीज का तो पता नहीं, लेकिन डिक्रीज जरूर हो गई। डायबिटीज दो टाइप के होते हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज, जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज, जिसे हम मैच्योरिटी ऑनसेट भी कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज को ठीक करने के लिए एक तरीका अपनाया गया था, वो था स्टार्वेशन डाइट। इसमें पेशेंट को बहुत समय तक भूखा रखा जाता था और इस तरह से उन्हें कुछ महीनों तक एक्स्ट्रा जिंदा रखने की कोशिश की जाती थी। हालांकि ये कंडीशन बहुत ही खतरनाक हुआ करता था और पेशेंट के दर्द को कम करने के लिए उन्हें अफीम और दारू पिलाया जाता था। साल 1869 में पॉल लैंगनहर्स्ट ने पहली बार पैनक्रियास के बारे में बताया था, और इसके कुछ दशक बाद साल 1889 में मिन्कोव्स्की और मेरिंग ने पैनक्रियास के रोल के बारे में बताया था कि कैसे इसमें डिफेक्ट होने की वजह से ये बीमारी हो जाती है। साल 1921 में बैंटिंग और बेस्ट ने टोरंटो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पहली बार इंसुलिन हार्मोन को आइसोलेट किया एक डॉग के पैनक्रियाटिक एंडोक्राइन बीटा सेल से, और साल 1922 में इसे पहली बार उन बच्चों को दिया गया जो डायबिटीज से सफ़र कर रहे थे, और ये बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। और जैसे जैसे मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट हुई, वैसे वैसे डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में और इम्प्रूवमेंट हुई। आज के टाइम पे टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन और डाइटरी गाइडलाइन से कंट्रोल किया जा सकता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ को एक्सरसाइज, डाइट और कुछ केसेस में इंसुलिन हार्मोन इंजेक्ट करके कंट्रोल किया जा सकता है। सो वीडियो एंड करने से पहले गाइज, मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं।
सो अप टू एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।